ध्यान दें, रासायनिक समीकरण को हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड द्वारा सॉल्व कैसे करते हैं, संतुलित कैसे करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और इसको सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप्स का प्रयोग करते हैं। और कौन कौन स्टेप्स है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद उसमें हम ये क्लियर करते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पर रिडक्शन। फिर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि दो हाफ रिएक्शन बना लेते हैं, ऑक्सीडेशन का अलग और रिडक्शन का अलग। फिर उसके बाद जिस एलिमेंट के ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है उसको बैलेंस कर लेते हैं और बैलेंस करने के बाद ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, कुल परिवर्तन टोटल एटम का निकालते हैं, जिसे हम नाम देते हैं शार्ट में ONC। ONC का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर चेंज। तो दोनों समीकरणों में ONC निकाल लेते हैं और ONC निकालने के बाद दोनों समीकरण में ONC को बराबर करके जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन एटम होता है जिधर होता है उसकी दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, उतनी ही जल जोड़ के बराबर कर लेते हैं तथा हाइड्रोजन एटम को संतुलित करने के लिए यह चाइन का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों को कंप्लीट होने के बाद जो रिएक्शन प्राप्त होता है उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। यहाँ पर आप देखें एग्जाम्पल फर्स्ट है, अब इसको हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा +7, यहाँ पर हो जाएगा +2, यहाँ पर हो जाएगा +2 और यहाँ पर हो जाएगा +3। अब इसके बाद यहाँ से आप देखें यह Fe से Fe में मिला दिया और यहाँ Mn से Mn में। अब आप पाएंगे, यहाँ से देखें 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3 बढ़ रहा है और जहाँ बढ़ता है वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और इसके बाद 7 से 2 हो रहा है, घट रहा है और जहाँ घटता है वहाँ क्या होता है, रिडक्शन। तो आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन निकाल लिया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, दो हाफ रिएक्शन बनाते हैं और इस हाफ रिएक्शन के बाद अब हम पहला यूज करेंगे और लिखेंगे फर्स्ट हाफ रिएक्शन। यहां से आप देखें फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्या होता है, MnO4 है माइनस चार्ज और इधर क्या है Mn पर +2 चार्ज। अब सबसे पहले निकाले ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ 7 था, यहाँ पर 2 हो गया अर्थात डिक्रीज कर रहा है, जहाँ डिक्रीज करता है वहाँ रिडक्शन होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एलिमेंट देखेंगे, एक Mn यहाँ भी है, एक Mn इधर भी है, बराबर है। अब हम ONC निकालेंगे, यहाँ 7 से 5 हो रहा है, 5 करा 2 हो रहा है, 7 से 2 हो रहा है, अतः कितने का चेंज हो रहा है, ONC = 5 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लिखेंगे सेकेंड हाफ रिएक्शन। सेकेंड हाफ रिएक्शन में देखें ये Fe पर +2 चार्ज है और गिव्स ऑफ Fe पर +3 चार्ज है। अब इसके बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या 3 होता है। 2 से 3 इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा, जहां बढ़ता है वहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एलिमेंट देखें तो एक Fe यहाँ पर भी है, ये भी बराबर है। अब हम क्या करते हैं, ONC निकाल लेते हैं, यहाँ से हो जाता है ONC = 1 और ये हो जाता है इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों समीकरणों में ONC को बराबर करते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, अतः यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं। एरो के पहले एक तरफ, तो यहाँ से हो जाएगा MnO4 माइनस चार्ज +5 Fe पर +2 चार्ज और इधर हो जाएगा Mn पर +2 चार्ज और +5 Fe पर +3 चार्ज। ये हो। अब इसके बाद देखें 4 ऑक्सीजन है, इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 4H2O को जोड़ देते हैं। अब यहाँ से देखेंगे 4 × 2 8 हाइड्रोजन है, इसको बैलेंस करने के लिए ADH आयन का प्रयोग करते हैं और ये समीकरण प्राप्त हो जाता है, इसे हम कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन, संतुलित रासायनिक समीकरण। और वो भी किस विधि द्वारा, ऑक्सीकरण संख्या
संख्या विधि द्वारा। ध्यान दें, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। इस समीकरण को हम आक्सीकरण संख्या विधि द्वारा कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप निकालें, यहाँ से देखें, ये होता है +6 आता है और यहाँ पर देखेंगे +2 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा +3 और यहाँ भी +3। इसका मतलब ये देखें, Fe से Fe में और Cr से Cr में मिला देते हैं तो आक्सीकरण संख्या निकल गई। अब देखें 2 से 3 हो रहा, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडेशन। 6 से 3 हो रहा, घट रहा है, यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे फर्स्ट हाफ रिडक्शन। फर्स्ट साइड में लिखा जाता है फर्स्ट हाफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें Cr2 7 माइनस डबल चार्ज और गिव्स आउट हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा Cr पे +3 चार्ज। यहाँ भी आपने 6 निकाला, यहाँ +3 निकाला, तो आपको अभी बताया गया जब घटता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से आप देखेंगे उस तत्व को बराबर करेंगे जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होता है। एक 2 Cr है, हमने यहाँ 2 कर दिया। अब आप देखें, एक Cr का 6 है तो 2 का कितना हो जाएगा 12, या एक Cr का 3 है तो 2 का कितना हो जाएगा 6, अर्थात 12 से 6 हो रहा है, यहाँ से ONC हो जाएगा 6 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर उसके बाद दूसरा देखें, यहाँ Fe पर +2 चार्ज है, यहाँ Fe पर +3 चार्ज है, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन, यहाँ +3। ये बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। एलिमेंट बराबर है, अब हम सीधे निकाल लेंगे ONC। ONC = 1 हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर। अब इसके बाद ONC को बराबर करेंगे, यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके अब ऐड करेंगे। ऐड के लिए बताया गया, एरो के पहले वाले को एक तरफ और एरो के बाद को एक तरफ। यहाँ से हो जाएगा Cr2 7 पे माइनस डबल चार्ज +6, Fe पर +2 चार्ज, गिव्स आउट क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 Cr पे +3 चार्ज अब +6 Fe पर +3 चार्ज हो जाएगा। ये जुड़ गया। अब आप देखें 7 ऑक्सीजन है तो 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स दूसरी साइड में जोड़ देते हैं, यह हो जाएगा 7H2O हो जाएगा। अब आप देखेंगे 7H2O में हो गया, यहाँ Cr बैलेंस, Fe बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, 14 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को एटम को बैलेंस करने के लिए 14H आयन जोड़ देते हैं और यही आपका संतुलित समीकरण प्राप्त हो जाता है। किस विधि द्वारा, ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। ध्यान दें, एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये केमिकल रिएक्शन है, निकालेंगे तो यहाँ पर देखें ये 6 है, कैंसिल हो जाएगी, ये +5 हो जाएगा, ये -1 है, यहाँ से देखें ये -2 है तो n का +2 हो जाएगा, ये फिर स्थिति में है तो 0। हम I से I को मिला दिया और NO को N से N को मिला दिया। -1 से 0 बढ़ रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। और ये 5 से 2 हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद देखें यहाँ करते क्या है, यहाँ से हो जाएगा फर्स्ट हाफ रिएक्शन। फर्स्ट हाफ रिएक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें ये हो गया NO3 पर माइनस चार्ज, इधर क्या हो जाता है NO, यहाँ पर भी आपने लिखा +5, यहाँ हो गया +2, डिक्रीज कर रहा है तो ये हो जाएगा आपका रिडक्शन। अब उस एलिमेंट को बराबर करते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, तो दोनों तरफ एक n बराबर है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं ONC, तो ONC = हो जाएगा 3 और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से देखेंगे यहाँ सेकेंड हाफ रिएक्शन, तो सेकेंड हाफ रिएक्शन में देखें I पर माइनस चार्ज है, इधर I2 है, ये -1 0 इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब उसको बराबर कर लेते हैं तो ये 2 हो गया,
2 बराबर हो गया। अब हम निकालेंगे 1 पर -1 तो 2 पर -2, 1 पर 0 तो 2 पर 0, अर्थात -2 से 0, अर्थात इसमें आ जाएगा ONC = 2, समीकरण नंबर 2। अब जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। यहाँ से हो जाएगा NO3 पर -1 चार्ज अब +2I पर माइनस चार्ज, और गिव्स आउट क्या हो जाएगा, यहाँ देखें NO अब प्लस हो जाएगा I2 हो जाएगा। ये था आपका कौन सा, ये रिएक्शन प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 ज्यादा है, यहाँ पर आप पाएंगे 2H2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन बैलेंस, N बैलेंस, I बैलेंस, अब हाइड्रोजन देखें यहाँ पर हो जाएगा 4HI, और ये प्राप्त होता है, ये संतुलित समीकरण है, और वो भी ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। फोर्थ एग्जाम्पल है, देखें फ्री स्टेट में है 0, यहाँ पर अगर ये प्लस है तो ये -3 हो जाएगा। इसका हम निकालें, कैसे निकलेगा, ये +1 हो गया, 2 अब +x और +2 यहाँ -2 = -1, यानी ये हो जाएगा -4, यानी 2 बचा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, अर्थात x = हो जाएगा +1। यहाँ पर आप पाएंगे होता है। अब हम देखें यहाँ से क्या करते हैं, मिलाइए, यहाँ से देखें ये P से P में, और यहाँ P से, यहाँ 0 से +1 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, ये 0 से -3 हो रहा है रिडक्शन, ये बन गया। अब फर्स्ट आप रिएक्शन देखें हम क्या करते हैं, यहाँ P से किस में आएगा, PH3 में, और अभी आपने देखा 0 -3, कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये एलिमेंट बराबर है P, अब हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, चेंज, तो ONC बराबर हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। अब सेकेंड हाफ रिएक्शन देखें, तो यहाँ P से पुनः देखेंगे, यहाँ से हो जाता है H2PO2 पर माइनस चार्ज हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ 0, यहाँ +1, और यह हो जाएगा ऑक्सीडेशन। P बराबर है दोनों तरफ, अब यहाँ डायरेक्ट निकाल लेते हैं, ONC = 1, और इक्वेशन नंबर हो गया। फिर उसके बाद ONC को बराबर करते हैं, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और जोड़ते हैं, ये 3P और एक P दोनों मिलकर कितना हो गया, 4P हो गया, गिव्स आउट, यहाँ से देखें PH3 हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा H2PO2 माइनस चार्ज हो जाएगा, और वो भी कितना 3 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करते हैं, तो ये हो गया आपका ऐड हो गया। अब ऑक्सीजन देखें, तो ऑक्सीजन देखें तो क्या हो जाएगा, कितने ऑक्सीजन है, तो 3 × 2 6, तो 6 उधर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6H2O। अब हाइड्रोजन देखें तो 12 इधर है और 3 है, और ये 6 यानी 9 है, यानी 3 ज्यादा है, तो यहाँ से हो जाएगा +3H। क्लियर। लेकिन ये हमें सॉल्व किसमें करना है, बेसिक मीडियम में, लेकिन घबराएंगे नहीं। जब भी कोई अम्लीय एसिड मतलब एसिडिक मीडियम में प्राप्त होता है, तो क्षारीय मीडियम में बनाने के लिए उसको हम जितना H आयन होता है उतना ही दोनों तरफ को H आयन जोड़ देते हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, 3OH पर माइनस आयन, और यहाँ भी हो जाएगा 3OH आयन, और इन दोनों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखें 3H और OH 3H2O हो गया, 3H2O कट गया, 3 बचा है यहाँ पर। यहाँ से आप देखें यह हो जाएगा 4P, अब प्लस हो जाएगा 3H2O, अब प्लस हो जाएगा 3OH माइनस चार्ज, गिव्स आउट क्या हो जाएगा, इधर देखें यहाँ से हो जाएगा PH3, अब +3H2PO2 पर माइनस चार्ज, और ये H2O समाप्त हो गया, कट गया इधर। ये है आपका समीकरण प्राप्त होता है, और ये कौन सा माध्यम, क्षारीय माध्यम। इसलिए जब भी कोई समीकरण बनाना हो तो अम्लीय माध्यम में सॉल्व करें, जितना H आयन है दोनों तरफ उतना OH आयन जोड़ दें, और कैंसिल करने के बाद जो समीकरण प्राप्त होगा क्षारीय माध्यम में होगा।
या 4p दिया, वैसे फास्फोरस मॉलिक्यूल से 4 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसके जगह पर हम p4 भी लिख सकते हैं, ये सही है। p4 प्लस 3H2O और प्लस 3OH पे -4 PH3 3H2PO2 पर -1 चार्ज। ध्यान दें, यहाँ आप लोग निकाल चुके हैं प्लस से ना, यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, कितना हो गया 8, तो कैंसिल हो जाएगा 6, अर्थात इस पे आ जाएगा +3, यहाँ पर हो जाएगा +2 और यहाँ पर हो जाएगा +4। अब मिला दीजिए Mn से Mn में और C से C। ये 7 से 2 हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन, यहाँ पर हो जाएगा 3 से 4 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। अब लिखेंगे यहाँ पर देखें फर्स्ट हाफ रिएक्शन। फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ से आप पाएंगे ये हो जाएगा MnO4 माइनस चार्ज और यहाँ पर है Mn पर प्लस 2 चार्ज, यहाँ पर 7 और ये हो गया 2 डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा रिडक्शन। Mn बराबर है दोनों तरफ, अब डायरेक्ट डाल देते हैं OMC इक्वल टू हो जाएगा 5, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद देखें यहाँ से सेकेंड हाफ रिएक्शन, यहाँ से क्या हो जाएगा C2O4 पे माइनस डबल चार्ज, इधर है ये +3 था, +4 बढ़ रहा है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि हम यहाँ से देखेंगे बराबर करेंगे, एक C2 है यहाँ पर 2 कर दिया। अब देखें ये 2 है, 1 का 3 है, 2 का 6 यानी 6 होगा, यहाँ 2 का कितना हो जाएगा 8, 6 से 8 अर्थात यहाँ से आप पाएंगे OMC इक्वल टू 2 हो जाएगा। और उसके बाद देखें इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से इसको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखें पहले यहाँ से जोड़ेंगे कैसे, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, पहले वाले में 2 से और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आप देखें तो पाएंगे कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 2 MnO4 पर -1 चार्ज, फिर उसके बाद प्लस हो जाएगा 5 C2O4 पे माइनस डबल चार्ज, गिव्स आउट क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 Mn पर +2 चार्ज, फिर उसके बाद यहाँ से देखें ये +10 CO हो जाएगा। अब हम बैलेंस करें तो 2 Mn भी बैलेंस हो गया। सब ऑक्सीजन की बात करें तो ये 8 और ये 20 यानी 28 इधर हो गया, 20 उधर है, इसका मतलब यहाँ पर हम जोड़ देते हैं 8H2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 16H आयन को ऐड कर देते हैं। तो ये था आपका संतुलित समीकरण, कौन सा, अम्लीय माध्यम और वो भी ऑक्सीकरण संख्या विधि द्वारा। ध्यान दें एक समीकरण है, आणविक अभिक्रिया है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, जिसमें मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं। जब भी आपको सॉल्व करना तो इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको एक मेथड दे रहे हैं, पहले इसको आप आयनिक अभिक्रिया में बदल दीजिए। तो आयनिक में बदलने के लिए देखें यहाँ से क्या होता है, ये Cu है, मुक्त अवस्था में कोई आयन नहीं होगा, यहाँ H आयन और प्लस हो जाएगा NO3 पर माइनस चार्ज, गिव्स आउट यहाँ हो जाएगा Cu पर +2 चार्ज, अब प्लस हो जाएगा यहाँ NO3 पर माइनस चार्ज, प्लस हो जाएगा NO2 और प्लस हो जाएगा H2O। अब इसके बाद देखें यहाँ से इधर भी NO3 है, इधर भी NO3 है, तो हम इस साइड में NO3 क्योंकि NO2 एक है, तो इसलिए जिसके ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन नहीं होता है हम उसको हटा देते हैं। H और यहाँ से देखें H2O की भी हटा सकते हैं, तो हमने यहाँ से क्या किया, NO हटा दिया, यहाँ से H हटा दिया, अब ये बच गया, चाहे तो यहाँ से H2O भी हटा दें क्योंकि वो बाद में आ जाता है, ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखें ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, तो ये 0 होता है, यहाँ भी निकाला गया था 5,
यहाँ +2 और यहाँ हो जाएगा +4। एन से एन में जोड़ दीजिए और सी से सी में जोड़ दीजिए। यह 0 से +2 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, और ये घट रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा रिडक्शन। अब आप देखें यहाँ से हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट हाफ रिएक्शन में यहाँ से देखें ये Cu है और यहाँ Cu पर +2 चार्ज है। अब इस कंडीशन में आप देखेंगे ये 0 है, ये +2 है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। दोनों तरफ Cu बराबर है, इसलिए हम डायरेक्ट निकाल देते हैं ONC, ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, और समीकरण नंबर 1 और यहाँ हो जाएगा 2। अब आ जाइए यहाँ से देखें सेकेंड हाफ रिएक्शन। यहाँ क्या था NO3, गिव्स आउट क्या था NO, यहाँ +5 था, ये NO2 है, यहाँ +4 घट रहा है, यहाँ से हो जाएगा रिडक्शन। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ देखें N बराबर है, इसलिए डायरेक्ट हम निकाल दिए ONC = 1 समीकरण नंबर। अब दोनों तरफ बराबर कर दीजिए। इसमें क्या है 2 है, इसमें 1 है, इसलिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करके जोड़ लेते हैं, यह हो जाएगा Cu + 2 NO3 पर माइनस चार्ज, गिव्स आउट इस साइड में क्या हो जाएगा Cu पर +2 चार्ज, अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें ये हो जाएगा 2 NO2। अब हम क्या करें, ऑक्सीजन को देखें, ये तो बैलेंस हुआ। ऑक्सीजन में यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ये 2 ज्यादा है, तो हमने यहाँ जोड़ दिया 2H2 को जोड़ दिया। अब इसके बाद देखें हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ से आप पाएंगे कॉपर बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन देखें तो यहाँ पर क्या होता है 4H बन जाता है। ये हो गया आपका संतुलित समीकरण, और भी किस विधि, किसमें अम्लीय माध्यम में, लेकिन ये आयनिक अभिक्रिया प्राप्त हुआ, इसीलिए हम क्या करते हैं, अब इसको हम आणविक में चेंज करेंगे। तो आणविक में चेंज करने के लिए करते क्या है, ध्यान दें, यह आंसर मिल गया है आपका, लेकिन आप इसको हम आगे देखें क्या करेंगे। आगे ये समीकरण प्राप्त हो गया, अब हमें इसको इसमें चेंज करना है। तो देखें संख्या नहीं बदलती है, बल्कि वही रहती है। एक कॉपर है, कॉपर हो गया, NO3 है, लेकिन आप यहाँ से आप देखेंगे इधर भी NO3 चाहिए, तो 2 NO3 इसमें भी जोड़ देते हैं, या 2 NO3 कर देते हैं, और इधर भी हम कर देते हैं 2 NO3। ये माइनस चार्ज, यहाँ भी माइनस चार्ज जोड़ देते हैं दोनों तरफ बराबर करने के लिए। अब कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा देखें ये Cu हो गया, अब प्लस 4HN और 4NO3, यहाँ से हो जाएगा 4 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, और गिव्स आउट इस साइड में देखें अब क्या बचा, इस साइड में बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 2NO2, अब प्लस हो जाएगा 2H2। ये था आपका एक आयनिक समीकरण में संतुलन था, और ये हो जाएगा आपका आणविक अभिक्रिया में संतुलित समीकरण।